हेलो फ्रेंड्स, डीबीएमएस सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कंपैरिजन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स और फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स के बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी वेबसाइट www.sunilkumarvajpayi.ga। आप इसको ज़रूर विजिट करिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने www.skb.tk के बारे में बताया था, तो वो वेबसाइट मेरी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है, तो इस वजह से आप इस डोमेन को सर्च करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फॉर यूजिंग फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स, अगर हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा। अगर हम अपने फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम अपने एप्लीकेशन में चाहते हैं तो हमें पहले एनालिसिस करने होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स के, उनकी एल्गोरिथम को देखना होगा कौन सी बेस्ट है, और डिफरेंट टाइप की उसमें हमको कोडिंग भी करनी पड़ेगी खुद से। तो ह्यूज कोडिंग सेकंड पॉइंट है, ह्यूज कोडिंग। उसमें हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स बहुत ही लेंदी हों, और एनालिसिस में हो सकता है कि हमसे बहुत सारी चीज़ें जो डीबी में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं हमको, वो चीज़ हम ना इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थर्ड है टेस्टिंग ऑफ कोड। जो कोड हम लिखेंगे उसकी टेस्टिंग में भी हमको करनी पड़ेगी। तो ह्यूज कोडिंग अगर हमको करनी पड़े और टेस्टिंग करनी पड़े तो इन सब में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो ये वेरी एक्सपेंसिव है डीबी में सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में। और फोर्थ वेरी एक्सपेंसिव। फिफ्थ है रिस्की लेस सिक्योर। फिफ्थ रिस्की इसलिए है क्योंकि डीबी में सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेस्ट अप्रोच को यूज़ करके बनाए जाते हैं, बेस्ट एल्गोरिथम उसमें लगाई जाती है, और वहाँ पे डीबीएमएस कंपनी जो हमें प्रोवाइड करती है वो प्रोग्रामर्स को बेस्ट एल्गोरिथम के ही लिए पे करती है ताकि उनका सॉफ्टवेयर बेस्ट बने। तो उसमें पहले से ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ अलग एल्गोरिथम का यूज़ किया है तो हो सकता है कि हमारा एप्लीकेशन थोड़ा ख़राब हो जाए। तो ये लेस सिक्योर है, और डीबी में सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है हम अपने प्रोग्राम से उन फीचर्स को ना प्रोवाइड कर पाएँ, तो इस वजह से ये रिस्की है। और लास्ट है टाइम कंज्यूमिंग। डीबी में सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमको उसको यूज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम उसको एप्लीकेशन में अपना डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको प्रोग्राम्स खुद बनाने पड़ेंगे, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम भी खर्च होगा। तो ये हैं कुछ ड्रॉबैक्स फाइल हैंडलिंग के। अब अगला है यूजिंग फाइल हैंडलिंग। अगर हमको फाइल हैंडलिंग यूज़ करना होगा तो कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमको एप्लीकेशन में चाहिए होगा एक यूज़र इंटरफेस जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करेगा। हर एप्लीकेशन में एक यूज़र इंटरफेस दिया जाता है जिस पे यूज़र इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन, जैसे कि वेबसाइट्स में वेब पेजेस होते हैं, तो वो यूज़र इंटरफेस होता है। सेकेंड है डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग का कोड होता है जो कि सर्वर पे रन होता है। डेटा प्रोसेसिंग का कोड ये बताता है कि हमको डेटाबेस में कैसे चेंजेस करने हैं, क्या करना है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग। और थर्ड है फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम जो हम लिखेंगे वो एक्चुअल में वो काम करेगा जो डेटा प्रोसेसिंग का प्रोग्राम करने को कहेगा। तो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस से। तो अगर ये जो मेन चीज़ है, अगर ये हम खुद लिखेंगे और इसमें कोई फीचर हमसे छूट गया तो हमारा पूरा एप्लीकेशन गड़बड़ हो सकता है। तो इस वजह से हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। अब अगला है अबाउट डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है।
DBMS is a software or set of programs used for storing data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and produce information. ये डेफिनेशन हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। DBMS सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटा को इस तरह से स्टोर करते हैं कि अगर हमको उसको दोबारा से रिट्रीव करना हो, निकालना हो, मैनिपुलेट करना हो, उसमें कुछ चेंजेस या प्रोसेसिंग करनी हो या फिर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी हो, तो हम ये सब काम इजीली कर पाए। तो DBMS इज यूज टू मेक आवर वर्क इजियर। DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करके हमारा काम आसान हो जाता है, हम उसको अपना कम काम करना पड़े इस वजह से यूज करते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखे हुए हैं, जैसे ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, SQLite, DB2। तो ये सब SQL ये सब DBMS सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि प्रेजेंट डे में यूज होते हैं। अगला है वर्किंग। तो वर्किंग ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमको कोई एप्लीकेशन बनाना हो तो हमें उसमें यूज़र इंटरफेस रखना पड़ेगा, डेटा प्रोसेसिंग का कोड लिखना पड़ेगा जो डेटा को प्रोसेस कैसे करना है वो बताएगा, और फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखना होगा। लेकिन अगर हम ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम नहीं लिखना चाहते हैं तो हमें इसकी जगह DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। DBMS सॉफ्टवेयर भी यही काम करेगा और बहुत अच्छे से करेगा, इसीलिए हम ज़्यादातर DBMS सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं एज अ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। DBMS सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन के साथ अटैच होके काम करता है, उसको एक ही एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करता है। जैसे कि अगर हम इन तीनों को खुद से बनाएं या फिर इन दोनों को बनाएं और DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लें तो सेम चीज़ है। DBMS सॉफ्टवेयर ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से। अब अगला है DBMS वर्सेस ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग। DBMS और फाइल हैंडलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग ओल्डर वे था, पहले यूज़ होता था। DBMS प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। सेकेंड है वर्क्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन इंडिपेंडेंट एंड कैन बी यूज्ड विद एनी एप्लीकेशन। ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में जो हम डेटाबेस बनाते थे वो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ कर सकते थे, लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर जब से आए हैं हम एक डेटाबेस को कई एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन ड्रिवन। ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में जो डेटाबेस डिज़ाइन हम करते थे वो उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते थे, हमको पहले से सोच के रखना पड़ता था, पहले से ही एनालिसिस करना पड़ता था किस तरह का हमको स्ट्रक्चर बनाना है डेटाबेस का। लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटी देता है कि हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकें, टेबल्स में कुछ रोज ऐड कर सकें, कॉलम्स ऐड कर सकें एज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में जो डेटा होता था वो रिडंडेंट होता था, रिपीटिशन होता था उसमें। DBMS सॉफ्टवेयर में बहुत ही कम रिडंडेंसी होती है। डेटा इज स्कैटर्ड इन मल्टीपल फाइल्स, प्रॉब्लम सॉल्व्ड हियर। ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में जो रिपीटिशन होता था वो इसलिए होता था क्योंकि हर चीज़ का हमको अलग फाइल बनानी पड़ती थी हर डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इस वजह से मल्टीपल फाइल्स पे डेटा रखा जाता था, तो इस वजह से उसकी रिपीटिशन होता था। लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर में भी मल्टीपल फाइल्स में डेटा स्टोर होता है फिजिकली, बट वो हमको व्यू ऐसा देता है कि सारा डेटा जो हमने रखा है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक ही जगह पे स्टोर है। हमको फिजिकली कैसे स्टोर कर रहा है DBMS सॉफ्टवेयर उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो हमको वो दिखाता है
किस तरह से टेबल्स में डेटा स्टोर है, उस हिसाब से हमारा सारा डेटा एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में सिक्योरिटी इज लेस एंड रिक्वायर्स कोडिंग। ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में सिक्योरिटी हम ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते थे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और जो डीबी में सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड करते हैं जैसे बैकअप एंड रिकवरी, तो वो सब हम नहीं कर सकते थे, और उसके अगर करना भी था तो हमको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी। लेकिन डीबी में सॉफ्टवेयर हमको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और बिना कोडिंग के हम इन सब फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में बैकअप बहुत ही सिंपल था, जैसे कि आपको जिस फाइल में डेटा सेव है उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट किसी और लोकेशन पर करना होता था। लेकिन डीबी में सॉफ्टवेयर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैकअप है। इस तरह से आप उसको डेटाबेस को बैकअप नहीं ले सकते हो। तो अब अगला है एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है रिड्यूस रिडंडेंसी। इसमें रिडंडेंसी रिड्यूस हुई है, मतलब जो सेम डेटा का रिपीटिशन होता था ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग में, वो इसमें रिड्यूस हो गया है। डेटा रिडंडेंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती हैं, तो इसको कम से कम रखने के लिए ही हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी, अगर डेटा का रिपीटिशन नहीं होगा तो डेटा जो हमारा है वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो एकदम सही रहेगा। अगर हमको कोई भी चेंजेस करने होंगे तो हमको एक ही जगह पे उसको चेंज करना होगा, जिससे कि हमारा डेटा एकदम 100% करेक्ट होगा। थर्ड है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी के फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डीबी में सॉफ्टवेयर। फोर्थ है रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। डीबी में सॉफ्टवेयर में हम अलग अलग यूज के लिए उनको एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑफिस में एक डेटाबेस है तो उसको मैनेजर अलग तरह से एक्सेस करेगा, उसके अलग राइट्स होंगे, वो अलग तरह से चेंजेस कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट को अलग तरह से एक्सेस मिलेगा, और जितने भी मेंबर्स होंगे सबको उनके अकॉर्डिंग एक्सेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और सबका एक्सेस जो है वो उनकी यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ही वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये फैसिलिटी हमको डीबी में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग, इसमें क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसमें बेस्ट अप्रोच यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग का, जिस वजह से इसकी जो क्वेरी प्रोसेसिंग है वो बहुत ही फास्ट होती है। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस, एक साथ कई लोगों को ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर सकता है। मल्टी यूज़र एक्सेस प्रोवाइड करता है इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इसमें डेवलपमेंट टाइम हमारा ये बचाता है। अगर हमको कोई एप्लीकेशन बनानी है तो हमें फाइल हैंडलिंग का जो मेन प्रोग्राम होता है उसको लिखने से हम बच सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारा जो डेवलपमेंट टाइम है उसको रिड्यूस करता है। फिर है प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये हमको डेटा पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को समझ लीजिए क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सेव करना है तो रोल नंबर कभी भी नल नहीं हो सकता, मतलब वो कभी खाली नहीं हो सकता। तो ये एक तरह का इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। या फिर अगर हमको फ़ोन नंबर सेव करना है तो फ़ोन नंबर में सिर्फ नंबर्स होने चाहिए और 10 डिजिट का होना चाहिए। तो ये एक तरह का इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। अगर हमको ईमेल आईडी सेव करनी है तो उसमें @ और डॉट होना चाहिए, ये एक तरह का इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब होता है लिमिटेशन, तो ये हमें लिमिटेशन डेटा पर लगाने के लिए लगाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर अगला है रिलेशन अमंग डेटा।
ये अलग अलग डेटा जो कि अलग अलग टेबल में सेव है उनके बीच में रिलेशन बना के रखता है। हम फॉरेन की का यूज़ कर सकते हैं अलग दो टेबल्स के बीच में रिलेशन को बनाने के लिए। और ये एक टेबल के बीच में भी, एक टेबल के अलग अलग कॉलम्स के बीच में भी रिलेशन बना के रखता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर हमको अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हो तो ये उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको कोई नई कॉलम ऐड करनी हो या हमको अपनी टेबल को स्प्लिट करना हो दो टेबल्स में, तो ये सब फैसिलिटी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। अब अगला है डीबीएमएस वर्सेस आरडीबीएमएस। हम जो डीबीएमएस पढ़ रहे हैं वो हम डीबीएमएस नहीं, एक्चुअली में आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या अंतर होता है इसको भी आप समझ लीजिए। डीबीएमएस में जो भी हम डेटा स्टोर करते थे वो एज अ फाइल्स स्टोर करते थे। आरडीबीएमएस में भी हम फिजिकली जो डेटा स्टोर करते हैं वो फाइल्स में ही सेव होता है, लेकिन आरडीबीएमएस पे वो हमको ऐसा दिखाता है जैसे हमने डेटा को टेबल्स में सेव कर रखा है, टेबल्स के अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग रोज में। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर सकते थे, लेकिन आरडीबीएमएस हमें नॉर्मलाइजेशन की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ करते हैं डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ये हमें डेटा जो हम सेव कर रहे हैं उस पर कुछ सिक्योरिटी लगाने के लिए, कुछ कंस्ट्रेंट लगाने के लिए फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते थे, लेकिन जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है वो हमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, या फिर हम इस नंबर से इस नंबर के बीच में ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या फिर इस कॉलम में सिर्फ ए बी सी डी वाली मतलब अल्फ़ाबेट्स ही स्टोर करे जा सकते हैं, जैसे नेम वाले कॉलम में। तो ये सब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। फोर्थ है नो रिलेशन बिटवीन डेटा। इसमें जो डेटा स्टोर करते थे वो एज अ फाइल्स स्टोर करते थे, तो उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पाती थी, लेकिन आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हम रिलेशनशिप डेटा के बीच में बना के रखते हैं क्योंकि वो टेबल्स के फॉर्म में सेव होता है। फिफ्थ है नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का ये मतलब होता है कि अगर कोई यूज़र डेटाबेस को यूज़ कर रहा है तो हो सकता है वो डेटाबेस जो है वो एक ही कंप्यूटर में हो पूरा का पूरा, या फिर हो सकता है कि कई सारे कंप्यूटर में थोड़ा थोड़ा डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखा गया हो। तो यूज़र को लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इस तरह की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते थे कि हम डिस्ट्रीब्यूट करके कई कंप्यूटर में उस डेटाबेस को रखें, लेकिन आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डील्स विद स्मॉल डेटा। ये थोड़े डेटा को ही हैंडल कर पाता था डीबीएमएस, उसके आगे ये फेल हो जाता था, या तो इसमें डेटा रिडंडेंसी इतनी बढ़ जाती थी कि फिर आपका एप्लीकेशन बहुत ही अनसिक्योर हो जाता था। आरडीबीएमएस ये लार्ज डेटा के साथ भी डील करता है। जैसे आप जीमेल देख लीजिए, जीमेल आईडी आजकल सबके पास होती है, एक क्या दो दो होंगी आपके पास। तो आप सोच लीजिए कितना लार्ज अमाउंट का डेटा जीमेल के पास इस समय सेव है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर सिंगल यूज़र होते थे, इसमें एक टाइम पे एक ही यूज़र इंटरेक्ट कर सकता था। आरडीबीएमएस में मल्टीपल यूज़र एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो डीबीएमएस में एग्जांपल जैसे हमने फाइल हैंडलिंग सिस्टम पढ़ा है, ट्रेडिशनल फाइल हैंडलिंग, एक्सएमएल भी है डीबीएमएस में।
RDBMS सॉफ्टवेयर में MySQL, Oracle, एक्सेट्रा जैसे अभी हमने सारे देखे थे। तो आई होप आपको इस वीडियो में डिफरेंसेस समझ में आए हो, कंपैरिजन समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ कमेंट बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर मेरी ईमेल आईडी है skb.tours@gmail.com, इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। और ये मेरी वेबसाइट learndbms.tk, इसको ज़रूर विजिट करिए। इसमें मैंने सारे वीडियो के लिंक्स लाइन वाइज रख दिए हैं, आपको आसानी होगी सारे वीडियोस को देखने में। और ये मेरी वेबसाइट sunilkumarvajpayee.ga, इसको ज़रूर विजिट करिएगा। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, इसमें से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, जिससे कि मैं व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप इसको ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।